हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी स्ट्रेट ट्रेडर में। ये मेरे चैनल पर मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ जनरल बातें करूँगा। उसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कुछ ट्रेडिंग करने के कुछ तरीके सिखाऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको। मार्केट में करोड़ों लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाने आते हैं, लेकिन केवल 5% ट्रेडर ही मार्केट से प्रॉफिट बना पाते हैं। ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं और फिर थक हार कर मार्केट को छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं इससे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से अभी तक ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पाए, अभी तक ही लॉस का शिकार हैं और एक मानसिक दर्द में अभी भी हैं वो। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम अभी तक लॉस में क्यों हैं ये जानने के लिए पहले हमें मार्केट को जानना होगा। वैसे तो जितने भी लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं वे मार्केट को जानने का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो नज़रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इसे समझ गए तो ये मार्केट कभी आपको इमोशनल दर्द नहीं दे पाएगा। मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई उसकी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी। ये कभी भी, कहीं भी और कितना भी जा सकता है। जब ये एक ही दिशा में बहुत अधिक जा चुका हो, इतना ज़्यादा जा चुका हो कि हमें लगे, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अब और कितना जाएगा, और हम रिवर्सल ट्रेड में यहां से एंट्री कर लेते हैं। लेकिन ये क्या, मार्केट तो वहां रुका ही नहीं और हमारा लॉस बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी हम रिवर्सल की उम्मीद कर रहे हैं, अपनी पोजीशन के साथ में रुके हुए हैं, क्योंकि हमें उम्मीद हमारी पोजीशन से मिल रहा है, क्योंकि हमने पोजीशन बनाई है तो हमें लगता है कि मार्केट को हमारी पोजीशन की तरफ आना चाहिए। लेकिन मार्केट हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे रहा है। मार्केट तो चल रहा है, मार्केट तो अपने हिसाब से चाह रहा है। अब एक वक्त आता है जब मार्केट हमें खुद बताता है कि भाई मैं एक दिशा में कितना जा सकता हूं, लेकिन तब तक तो हमसे बहुत कुछ छीन चुका होता है। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि मार्केट में भाग लेने वाले करोड़ों लोगों के खरीद बेच करने से ये मार्केट चलता है। सभी लोग अलग अलग तरीके से मार्केट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सबके पास अलग अलग दिमाग है। अब जब अलग अलग लोग अपनी अलग अलग सोचों से मार्केट में एक्ट कर रहे हैं, तो जरा सोचिए। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग भी हर पल बदलते जा रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट में वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जरा सोचिए कि मार्केट कितना अनिश्चित होगा। जब हम मार्केट में ट्रेड करने के उद्देश्य से आते हैं, हम ट्रेड करने आते हैं तो हम केवल तीन काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सिर्फ तीन चीजें हम कर सकते हैं। एक तो हम मार्केट में अपने किसी भी ट्रेड में कहीं से भी कोई पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। और तीसरा, हम उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इनके अलावा हमारा कोई भी कंट्रोल इस मार्केट पर नहीं होता है। लेकिन जब हम पोजीशन बना लेते हैं तो हम मार्केट से उस दिशा में जाने की उम्मीद करते हैं जहां हमारा प्रॉफिट हो। लेकिन जरा सोचिए कि क्या यह उम्मीद सही है? क्या मार्केट पर हमारा कोई एहसान है? क्या इसमें भाग लेने वाले करोड़ों लोगों को हम जानते भी हैं? हमें पता है कौन क्या कर रहा है, कितने लोग बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, या कितने लोग खरीद रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं? नहीं ना। तो मार्केट हमारी उम्मीद पूरी करने के लिए क्यों बाध्य होगा?
ये तो अपनी मर्जी से ही चलेगा। इसे तो पता भी नहीं है कि हमने पोजीशन बना रखी है। इन सभी तर्कों से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि मार्केट कभी भी, कहीं भी और कितना भी जा सकता है, और कभी भी अपनी दिशा बदल सकता है। मैं इस मार्केट के लिए तीन शब्दों का प्रयोग करूंगा: अनिश्चित, अनियमित और असीमित। हो सकता है आप लोग ये तर्क दें कि मार्केट के नीचे जाने की लिमिट जीरो है, तो भाई जीरो से नीचे कहां जाएगा? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप जरा इस चार्ट को देखिए। हम इसमें, मैंने ये डेट लगा रखी है, हम इस डेट पर जाते हैं। ये डेली चार्ट है। लाइट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स जो नाइमेक्स पे ट्रेड होता है अमेरिका में, इसका आप 20 अप्रैल 2020 का जरा लो देखिए, -40 डॉलर, -40.32 डॉलर है। देखिए आपको यहाँ ये लो दिखाई देता है। मैं इस कैंडल पर कर्सर को लेके आऊंगा तो आपको दिखाई देगा, और इसकी क्लोजिंग भी दिखाई देगी। तो देखिए जरा इस कैंडल की क्लोजिंग -37 रुपये 63 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, और इसका लो -40 रुपये 32 पैसे है। यानी कि इस डेट को हम अगर इसके लो पर क्रूड ऑयल का एक बैरल खरीदते थे तो हमें 40.32 डॉलर हमें मिलता था। हमें इसको खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा था, हमें 40.32 डॉलर एक बैरल खरीदने के लिए हमें मिल रहा था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जो है वो जीरो से नीचे भी जा सकता है। तो कुछ पता नहीं है कि मार्केट किस दिशा में कितना जा सकता है। हम कभी भी ये पता नहीं लगा सकते। ये पूरी तरह से अनिश्चित है। कभी कभी कैसा भी आता है कि कितने भी बड़े एनालिस्ट होते हैं उनकी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। तो ये सब तो ऐसे ही मार्केट में चलता रहेगा। अब अपने वापस इसी चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए आप लोगों को बता दूं कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में ही बाइंग करता हूं, और मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा, और मैं प्योरली यही काम करता हूं। लेकिन पहले आज हम जनरल बातें कर रहे हैं जो मैं आपसे अभी कर रहा हूं। अभी तक हमने जो बातें की थी मार्केट के बारे में, कि मार्केट के बारे में मैंने आपको तीन शब्द बताए जिनसे मैं मार्केट को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। एक अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है, एक अनियमित है, इरेगुलर है, और एक असीमित है, लिमिटलेस है मार्केट। अब अगर आप इस मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप एक असीमित वातावरण में काम कर रहे हैं, और इस असीमित वातावरण में काम करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बस काम आप केवल तीन कर सकते हैं: एंट्री, एग्जिट और होल्ड। लेकिन है तो आप स्वतंत्र, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी भी और कितनी भी बार ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, कितने भी समय तक किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। मार्केट में ट्रेड करते समय मुख्य रूप से दो मानसिक भावनाएं हमारे दिमाग पर लगातार अपना प्रभाव डालती हैं, और वो भावनाएं हैं डर और लालच। वास्तव में मार्केट में भाग लेने वाले करोड़ों लोगों के डर और लालच से ही मार्केट चलता है। अब हम उन मुख्य तीन कारणों पर विचार करते हैं जिसकी वजह से हम अभी तक मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि जब हम लॉस में होते हैं, हमारा पोजीशन जब लॉस में होता है और हमारा लॉस बढ़ रहा होता है, तो हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा खोने का डर रहता है। हमें पैसा खोने से तो सबको डर लगता है, तो हमें भी वो डर होता है। या फिर हमें ऐसा लग सकता है कि यार हम अभी निकल गए और फिर अगर ये हमारे फेवर में गया तो बाद में हमको अफसोस होगा, इसलिए बने रहते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ये भी एक तरह का लालची तो है कि भाई आपको मार्केट बता रहा है कि मैं आपको को आपकी दिशा में नहीं जा रहा हूं, तो आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन आप वहां नहीं निकलते हैं क्योंकि लॉस आपका बढ़ रहा है, फिर भी आप निकल नहीं रहे हैं। तो पहला कारण तो आपके लॉस का ये हो गया, या हमारे लॉस का, जिसका भी कहिए। अभी मैंने भी अभी तक लॉस ही किए हैं। काफ़ी लॉस कर चुका हूँ मार्केट में, काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। उसके बाद में आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा जो कारण है हमारे प्रॉफिट में नहीं बना पाने का या हमारे लॉस में रहने का, वो है कि हमारा जब पोजीशन प्रॉफिट में होता है और प्रॉफिट बढ़ रहा होता है तो हम एग्जिट, तो भी हम एग्जिट नहीं करते हैं।
कि हमारा लालच हमें ऐसा करने से रोकता है कि वे और जाए और जाए और जाए, और भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब एक टाइम आता है जब मार्केट वहां से अपनी दिशा बदल देता है और हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अब हम अभी भी हम एग्जिट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो अभी ज्यादा प्रॉफिट देख चुके हैं ना भाई। अब हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि जितना अभी प्रॉफिट देखा था कम से कम उसके आसपास तो जाए, तब हम निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते फिर उसके बाद में ऐसे ट्रेड से भी या तो हम बहुत कम प्रॉफिट लेके या फिर कई बार लॉस में भी एग्जिट करते हैं। अब हमारा प्रॉफिट नहीं बना पाने का जो सबसे बड़ा कारण, तीसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारी रैंडम ट्रेडिंग। हम में से ज्यादातर लोग मार्केट खुलने के तुरंत बाद ही बिना किसी कारण के ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि जाने अनजाने वे ट्रेडिंग की लत से ग्रसित हैं। जब तक वे ट्रेड में एंट्री नहीं कर लेते हैं उनका दिमाग एक असुविधाजनक स्थिति में रहता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि अरे भाई मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है, हमने ट्रेड ही नहीं लिया। फिर वो कहीं ना कहीं जाके घुस ही जाएंगे। ऐसे लोग मार्केट के चलने के दौरान और कभी कभी तो मार्केट के बंद होने के बाद भी पोजीशन फ्री नहीं रहते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई पोजीशन रहती है। एक पोजीशन से वो एग्जिट करेंगे तो तुरंत दूसरी नई पोजीशन बना लेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में। अगर लॉस में है तो पैसा खोने का उनका डर काम करता है और अपने खोए हुए पैसे को रिकवर करने के लिए ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट में एग्जिट कर लिए और उनका प्रॉफिट बनाने के बाद में मार्केट और उनकी दिशा में बढ़ गया तो उनको लगता है कि यार हम तो ये बहुत कम प्रॉफिट लिए भाई, ये मार्केट तो बहुत ज्यादा गया था। और फिर वो वहां से भी एंट्री करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में जो ये प्रोसेस है उनका, इस प्रोसेस में वो अपना ना तो केवल अपना प्रॉफिट खो देते हैं जो उन्होंने पहले से बनाया हुआ है, या तो वो खो देते हैं और हो सकता है कि वो बड़ा लॉस भी साथ में कर लेते हैं। ज्यादातर तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसी कंडीशन में हम लॉस ही करते हैं। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारा डर और लालच ही मार्केट में हमारे लॉस के लिए जिम्मेदार है। लेकिन विडंबना यह है कि डर और लालच का वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ये तो केवल हमारे दिमाग की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं तब आती हैं जब हम सोचते हैं, या कह सकते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं। तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? जी हाँ, मैं आपको ऐसा तरीका ही समझाने जा रहा हूं जहां आप एक मशीन की तरह ट्रेड करें, अपने दिमाग से सोचे ही नहीं। आप जान चुके हैं कि मार्केट एक असीमित वातावरण है। यहां हमारे किसी भी ट्रेड का परिणाम पहले से निश्चित नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट भी अगर किसी ट्रेड में एंट्री करे तो भी उसमें प्रॉफिट की 100% गारंटी नहीं होती है। किसी भी ट्रेड में हमारा कितना भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अब अगर हम ट्रेड में अपने लॉस की लिमिट तय कर लें तो और प्रॉफिट जितना हो सके उतना लें तो कुछ ट्रेड्स के बाद हम अंततः खुद को प्रॉफिट में पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने लिए ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने के कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और उन नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। अब ये नियम आप ही को बनाने पड़ेंगे। ये नियम अगर मैं आपके लिए नियम बनाऊं तो आप उस नियम को का पालन ही नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए अपने नियम हमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर खुद ही बनाना होता है, तभी हम उन नियमों को सही तरीके से पालन कर पाते हैं और उसमें सुधार भी कर पाते हैं। इन नियमों को ट्रेडिंग की भाषा में स्ट्रेटजीज कहा जाता है। हम यूट्यूब पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज मुफ्त में सीख सकते हैं। आप जाइए कोई भी स्ट्रेटजी उठाइए और सीख लीजिए, और उसके बाद में तो उसमें मॉडिफिकेशंस आप खुद कर सकते हैं। मैं मुख्य रूप से बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करता हूं और चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के ऐसे तरीके बताऊंगा
जिन्हें फॉलो करके आप लगातार प्रॉफिट बना पाएंगे। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को मैं मानसिक दर्द से बाहर निकालूं जो एक लंबे समय से ट्रेडिंग करने के बावजूद अभी तक लॉस कर रहे हैं, और उन लोगों की मदद भी करना चाहता हूं जो मार्केट में ट्रेडिंग को अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं और सफल होना चाहते हैं। तो मैं उनकी सफलता में उनकी थोड़ी सी मदद जितना मुझसे हो सके मैं वो करना चाहता हूं। अभी के लिए मैं आप लोगों को एक नए तरीके से शुरुआत करने के लिए कुछ सलाह देना चाहता हूं, जिनको अगर आप मानेंगे और उनका पालन करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ समय धैर्य से काम करने के बाद आपको अपने नतीजों में सुधार देखने को मिलेगा। तो जो पहली सलाह मेरी आपके लिए है वो ये है कि अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो आप केवल एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करें। अगर आपको कुछ अनुभव है तो आप 2 या 3 स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसे 3 से अधिक बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखें, आपको स्ट्रेटजी के सभी नियम बिना सोचे फॉलो करने हैं। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, खाली नियम फॉलो करने हैं। दूसरा नियम, एंट्री के लिए आप चार्ट में देखकर अधिकतम संभव नीचे के भाव पर एक लिमिट ऑर्डर लगा दें। लिमिट ऑर्डर में ही आप एंट्री करें। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है और भाव बढ़ जाता है तो उस ट्रेड को छोड़ दें। मार्केट में अवसरों की कोई कमी नहीं है, आपको और अवसर मिलेंगे। अगर स्ट्रेटजी के नियम के अनुसार आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो बिना कुछ भी सोचे ट्रेड से एग्जिट कर लें और अगले अवसर का इंतजार करें। चौथा नियम है, चार्ट में देखकर ट्रेड का टारगेट तय करें और उस टारगेट का लिमिट ऑर्डर लगा दें। अधिक का लालच बिल्कुल भी ना करें, उसको उसी लिमिट पर निकल जाने दें, एग्जिट हो जाने दें। जितना प्रॉफिट आपने पहले डिसाइड किया उतना ही होने दीजिए। ज़्यादा की बिल्कुल आप उम्मीद ही ना करें कि, या लालच ही ना करें कि हमें और चाहिए। क्योंकि मेरे खुद के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो चौथा नियम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसे अवॉइड ना करें। इसके बारे में और अधिक आप मेरे आने वाली वीडियोस में समझ जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी की के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके आप अपना प्यार दें, और इसको शेयर करें जिससे और लोगों को भी इससे कुछ लाभ मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।